रहेगी जो सुबोध सर लेंगे। उसमें आपको एक क्लाइंट की एड वो खुद लगाएंगे, उसमें आपको बताएंगे वो। मंडे या ट्यूसडे तक का मैंने उनसे बोला है एक क्लास लेने का, तो उस टाइम तक देखिए वो आते हैं, तो वो आपको पूरा लाइक रियल क्लाइंट्स की एड लगा के सेटअप करके बताते हैं आपको। ओके ओके डन। कल की लास्ट क्लास में अपन कैंपेन सेटअप करते हैं उसमें। सो लास्ट क्लास जो रही थी वो रही थी अपनी पिक्सल के ऊपर, कि कैसे पिक्सल क्रिएट होता है, उसका यूजेस क्या होता है मेटा में, और ये सारी चीजें। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं जो कि है ट्रैफिक कैंपेन। सबसे पहले तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रैफिक कैंपेन का मतलब क्या होता है, उसको यदि आप लोग थोड़ा अच्छे से बता पाए। अपनी ट्रैफिक का वेबसाइट क्या हो गया, मीन्स है? प्रोडक्ट हो गया, मतलब अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना इन सिंपल वर्ड्स, या अपने बारे में बताना लोगों को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो जब हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा लोगों को दिखा पाएंगे कि हमारी सर्विस प्रोडक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, कैसे हम उनको हेल्प करेंगे। तो ये रहता है। बिल्कुल। और कोई? जैसे सर कोई भी एड वगैरह लगाया उसको देख के हमारे पास में लोग जनरेट होते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक आता है लोगों का हमारी साइट पे, या जिस भी प्रोडक्ट के लिए हमने करा है ऐड, उसी तरीके से। ट्रैफिक कैंपेन का जब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे आते हैं कि क्या क्या चीजों के लिए वो यूज होता है, तो वो कोई बता पाएगा किस किस को याद है? नहीं सर, इसका तो याद नहीं है। सर लीड्स के लिए, इंगेजमेंट के लिए, ट्रैफिक इसके लिए होता है, अवेयरनेस के लिए, राइट? आई थिंक सो। नहीं, ये सारी चीजों के लिए नहीं होता, क्योंकि मैं शो करता हूँ। अभी आप में से कितने लोग हैं जो लाइक एड मैनेजर को डेली खोल के कुछ ना कुछ चीजें देख रहे हैं, या सिर्फ डेली खोल ही रहे हैं बस?
एटलीस्ट इतना कर रहे हैं। एड मैनेजर, एड लाइब्रेरी, मेटा बिजनेस स्वीट, इन सब चीजों को एटलीस्ट खोल रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं? हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज थम्स अप कीजिए। ओके, तो मेन चीज जो है कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बताने के बाद तो सब लोग भूल जाएंगे ऑलमोस्ट। एक दिन नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 3 दिन, 4 दिन, मोस्ट टू मोस्ट एक हफ्ते में सब लोग थोड़ी बहुत चीजें भूल जाते हैं यदि आप लोग खोल के नहीं देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी चीज बताई जा रही है प्लीज उसको जाके एड मैनेजर पे जाके ओपन कीजिए, देखिए कि उनका यूज है, कैसे क्या होता है। अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? थम्स अप कर, ओके ओके। तो चलिए क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ कैंपेन देख लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे कैंपेन के अंदर मैंने क्रिएट करा है, तो इट मीन्स मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। वहीं पे एड सेट पे जाके एड सेट क्रिएट करता तो मैं एड सेट क्रिएट करता, उसको किसी भी कैंपेन के अंदर जोड़ सकता था। जैसे मैंने बताया, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट जोड़ सकते हैं, मल्टीपल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से कि मैं यहाँ से कोई और ऐड क्रिएट करके उसको किसी एड सेट के अंदर जोड़ सकता हूँ, 4-5 ऐड को एक एड सेट के अंदर जोड़ सकता हूँ, 4-5 एड सेट को एक कैंपेन के अंदर जोड़ सकता हूँ। वो डिसाइड होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है और वो किस टाइप का कंटेंट देखना प्रेफर करेगी, ओके, उसके बेस पे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं ट्रैफिक कैंपेन की, तो स्टार्ट करते हैं। ये आ जाता है अपना ट्रैफिक कैंपेन। इसके यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट, ठीक है। इसमें अबाउट ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो और इसकी डिटेल में आप देख पाएंगे। तो इसके मेन जो गोल्स हैं, किस लिए ये बढ़िया है, लिंक क्लिक्स बढ़ाने के लिए, कि आपको लिंक क्लिक्स बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति आपके एड पे क्लिक करे, कहीं भी क्लिक करे, तो वो आपका जो डेस्टिनेशन आपने प्रोवाइड की हो उसमें लिंक प्रोवाइड की हो। मोस्टली ये यूज होता है वेबसाइट्स के लिए, बट उसको और भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम पेज है, उस पे फॉलोवर्स बढ़वाने हैं, तो वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी की वीडियो पे क्लिक किया, डायरेक्ट उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं। वहां पे आप उसकी वीडियो अच्छे से देख रहे होते हैं तो डायरेक्ट उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं और वहां से आप उसको कई बार फॉलो भी कर लेते हैं। तो उस चीज में ये ट्रैफिक कैंपेन यूज होता है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज, जैसे मैंने बताया था, लैंडिंग पेज और वेब पेजेस के डिफरेंस क्या है। लैंडिंग पेज यानी फ्रंट, सबसे पहला पेज जो आता है वेबसाइट का, ऐप का, या किसी भी चीज का जो सबसे पहला इंटरफेस होता है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना है ताकि वो आपके वेबसाइट पे जाएं। लाइक आपने देखा होगा कि कई ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, जैसे विकिपीडिया हो गई और भी कई वेबसाइट हो गई जो व्लॉग्स के ऊपर चलती हैं, जिन पे सिर्फ कंटेंट लिखा होता है। गीक्स फॉर गीक्स हो गई, विकिपीडिया हो गई, W2 स्कूल हो गया। तो इन पे ब्लॉग्स ज्यादातर रहते हैं। तो इनकी अर्निंग का सोर्स क्या होता है, जितने ज्यादा इन पे क्लाइंट्स आएंगे उतनी ज्यादा इन वेबसाइट्स की पेज व्यूज बढ़ेंगे। पेज व्यूज बढ़ेंगे तो इनको वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे ऐड चलाने का ऐड स्पेंड मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं। लोग इनके पास आते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे हमारा ऐड चलाइए, या ये उनके पास जाते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे ऐड चलाएंगे, आप हमको कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दे दीजिएगा ऐड लगाने का, ओके। तो वो उसका एक प्रॉफिट होता है कि आपकी यदि वेबसाइट है वहां पे आपको कुछ व्यूज बढ़वाने हैं ताकि आप ऐड वगैरह रन कर सकें, तो उसका यूज कर सकते हैं, ओके। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, जैसे अभी बोला कि इंस्टाग्राम पे आप किस में जा सकते हैं, लाइक आपको प्रोफाइल बढ़वाने हैं जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़े। आप कुछ स्पेसिफिक टाइप की नीश में काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी रील को पूरा देख रहा है तो कम से कम आपकी प्रोफाइल तक आए, वहां पे आपकी थोड़ी हाइलाइट्स वगैरह देखे, जिससे यदि वो उस चीज के बारे में और जानना चाहता है और देखना चाहता है तो वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो वगैरह करें। तो उस लिए ट्रैफिक कैंपेन यूज होता है। बाकी फिर ये काम भी उसके हैं कि इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इन पे आप जिसकी भी लिंक प्रोवाइड करेंगे उस पे लोगों को भेजना,
ट्रैफिक का मतलब ज्यादातर लोगों को एक डेस्टिनेशन पे, एक पर्टिकुलर जगह पे भेजना। ओके, ये हो जाता है ट्रैफिक कैंपेन का मतलब। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी चीजें और बताता हूँ, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन मोस्टली किन लोगों के लिए यूज होता है? या तो जो मेटा को स्टार्ट कर रहे हैं, मेटा एड स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा एफिशिएंट रहता है कि सेल्स या आपका ये जो लीड्स है उनसे पहले आप ट्रैफिक ले लें। आप अपनी वेबसाइट आपकी न्यू है या आपका पेज न्यू है, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला पाए, ताकि आपको फॉलोअर्स ज्यादा मिल पाए, ज्यादा ग्रोथ हो पाए। तो उन सब चीजों के लिए हेल्पफुल रहता है ट्रैफिक कैंपेन। ज्यादातर अभी जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं ट्रैफिक कैंपेन है, वो है स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेस यानी जिनने अभी अभी कुछ चीज चालू की है, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस अभी अभी करना चालू कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग ट्रैफिक कैंपेन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से उनको अच्छी खासी भीड़ मिल जाती है। जरूरी नहीं कि वो भीड़ कन्वर्जन ला के देगी, लीड्स ला के देगी, मगर उनको भीड़ मिल जाती है। उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प होने लगती है। ओके। ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी पेज वगैरह को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नीश को लेके चल रहे हैं, तो उस चीज में वो ग्रो करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग उनके एटलीस्ट पेज पे आए और पेज वो अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, ताकि लोग आए तो उस पेज से वो जुड़ें, उस पेज की इमोशनली अटैच हो, फील हो। तब अपन ट्रैफिक कैंपेन का यूज करके उसको वहां पे ले जा सकते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स इसका यूज करते हैं ज्यादातर लोगों को लाने के लिए और फिर सर्विस प्रोवाइड करने। लाइक आप लोग मेटा एड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोग ट्रैफिक कैंपेन का यूज करके लोगों को अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल पे ला सकते हो। तो वहां पे आपका जो बनाई होंगी, आपने हाइलाइट्स बनाई होंगी, आपने पोस्ट डाले होंगे, आपने बायो लिखी होगी, वो सॉलिड रहेगी। तो लोगों को लगेगा, आपके पास टेस्टिमोनियल्स वीडियोस होंगी, तो लोगों को लगेगा कि आप कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां से वो आपको फॉलो करके वहां से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये टॉप ऑफ द फनल जो होता है, यानी जो अवेयरनेस और एंगेजमेंट के लोग हैं, उनको बहुत खींचने में, लुभाने में काम आता है, ठीक है। खास करके ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हो गई, ई कॉमर्स स्टोर्स हो गए, आजकल देख रहे हो हर छोटी मोटी कंपनी या हर जो कोई है, एक अभी बहुत फेमस हुआ था, आप लोग ने मालूम नहीं नाम सुना है, नाम सुना हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। ठेकुआ करके एक ब्रांड था, नाम सुना है आप लोग ने? ठेकुआ बहुत फेमस हुआ था, बिहार का। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे फिर भीड़ लाना चालू कर दिया। तो ऐसे आजकल हर कोई वेबसाइट बना रहा है आपकी। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आपने वो कंपनी का कभी नाम नहीं सुना होगा, उस वेबसाइट का कभी नाम नहीं सुना होगा, और उसकी ऐड दिख रही है। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई ठेकुआ बेच रहा है, कोई अपने बनाए हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सभी लोग अपनी चीजें को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट कर रहे हैं ट्रैफिक कैंपेन की वजह से। उनकी जो वेबसाइट है उसकी रीच बढ़ रही है, और उसमें वो सीटीए लगते हैं, तो वो कैसा लिखते हैं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट दिस, फॉर मोर प्रोडक्ट डिटेल विजिट, इस टाइप के इसमें सीटीए रहते हैं, कॉल टू एक्शन रहते हैं, जो जिस पे क्लिक करके लोग आपकी दी हुई डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। कई लोग एप्स का भी इससे प्रमोशन करते हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं रहता, बट मोस्टली काम आ जाता है, स्टार्टिंग में काम आ जाता है, जब ज्यादा आपको नॉलेज ना हो या स्टार्ट ही कर रहे हो आप लोग मेटा एड्स, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत यूज होता है। और जैसा मैं इसका बता रहा हूँ, ये सेल्स या कन्वर्जन के लिए स्टार्ट नहीं होता, ये मोस्टली यूज होता है कि एक जगह पे किसी ऑडियंस को आपको भेजना हो। ये लो कॉस्ट होता है, इसमें थोड़े सस्ते बजट लग जाते हैं। वैसे एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग ट्रैफिक या वेबसाइट का यूज करते हैं, मोस्टली उनका जो बजट रहता है वो 10,000 के आसपास रहता है। उनको हाई टिकट क्लाइंट्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि जो लोग भी मोस्टली ट्रैफिक कैंपेन यूज करते हैं, थोड़े बहुत कैंपेन्स के बाद लगे अवेयरनेस एंगेजमेंट, तो उनका मेन गोल रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे भीड़ लाएं, ज्यादा से ज्यादा क्राउड लाएं, ताकि उनकी जो चीज है वो अच्छे से प्रमोट हो पाए।
तो यहाँ पे ये चीज उनको अच्छी करती है, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन में कम बजट में आपको ज्यादा भीड़ मिल जाती है, कम लो बजट में आपको ज्यादा ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर जगह पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इससे रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। इसका मेन रिजल्ट क्या है? इसका मेन रिजल्ट आपका लीड्स जनरेट करना नहीं है, ना आपकी वीडियो पे लाइक और शेयर बढ़वाना है। आप इसमें वीडियो लगाओगे ना, कोई वीडियो या क्रॉजल या आप जो भी पिक्चर लगाओगे, तो उसमें आपका गोल क्या रहेगा? ये नहीं रहेगा कि लाइक और शेयर बढ़े। आपने देखा होगा कि एप्पल भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एप्पल के जैसे अभी ईयरपॉड्स आए थे, तो उसकी वीडियोस पे देखिएगा आप लोग, लाइक और शेयर और कमेंट्स बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। मगर उनकी जो वेबसाइट विजिट रहती है, आप उन पे क्लिक करोगे, डिटेल पे जाओगे, तो वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ट्रांसफर कर देगा, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चल जाओगे। तो इससे उनकी वेबसाइट की व्यूज बढ़ जाते हैं, वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होने लगती है। ठीक है, तो वो चीज उसमें एक ऑर्गेनिक प्रमोशन में भी काम आने लगती है बाद में। तो लो कॉस्ट में ज्यादा अच्छी आपको कन्वर्जन देखने को मिल जाएंगे। ये इसका बेनिफिट है ट्रैफिक कैंपेन का। रिजल्ट, आपको एंगेजमेंट मतलब लाइक शेयर वगैरह उतने इतने ही मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, बट आपको रिजल्ट इस टाइप के मिलने लगेंगे कि आपके जहाँ भी आपने डेस्टिनेशन सेट किए लाइक वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे लोग आने लगेंगे। ठीक है, ऑडियंस आपकी डिसाइड होने लगेगी, कौन सी ऑडियंस उस चीज में लेके इंटरेस्टेड है। ठीक है, नए नए यूजर्स को लाएगी। जरूरी नहीं है कि आपकी एड हर उसी व्यक्ति को बार बार दिखा रही है, नए नए यूजर्स को लाएगी ताकि वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट विजिट करे, और वेबसाइट विजिट करेगा तो मेटा पिक्सल जिसके बारे में अपन लोग ने डिस्कस किया है, उसके थ्रू वो ट्रैक करने में इजी होगा कि कौन व्यक्ति ने कहाँ तक की प्रोसेस की, फिर उस हिसाब से उसको ऐड दिखाने में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पिक्सल की ट्रेनिंग के लिए हेल्प होता है, जो अभी बोल रहा था कि व्यक्ति जाएगा, कुछ एक्टिविटी करेगा वेबसाइट पे, तो पिक्सल के थ्रू उसका बिहेवियर ट्रैक होगा और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग एड्स बार बार दिखाई जाएगी। ओके, इसका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत कम रहता है, 2 से 10 रुपए रहता है इंडिया में। और यूएस में जाएं तो वहां भी कम रहता है, वहां पे लाइक $0.5 से लेके $2 तक का जाता है, $1 और $2 तक का। ठीक है, ये जाता है। चलो अब थोड़ा देखते हैं, अपन इसको सेट करते हैं। ये आ गया इस पे। सबसे पहले ट्रैफिक कैंपेन, जो आपको नेम देना हो कैंपेन का वो आप लोग नेम दे सकते हैं। कैंपेन बजट, एड सेट बजट, सिंगल हो तो एड सेट बजट रखिए। बाकी इसमें कुछ नहीं कर, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये कैटेगरीज हैं, इनके बारे में ध्यान से रखिएगा। यदि इन चीजों में आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी चीज आप ऐड लगा रहे हैं, जिस भी चीज की ऐड लगा रहे हैं, उस चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि वो सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, सारी चीजों को प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। जैसे यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर है, तो इसमें आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इतनी अर्निंग हो जाएगी आपकी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको देख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज मेटा आपका अकाउंट बैन कर सकती है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आपका कई बार बजट कट जाता है बट एड रन नहीं होती है। ओके, यहाँ पे एड सेट का नाम दे सकते हैं। एड सेट का नाम मोस्टली कैसे दिया जाता है, जो आप एड मतलब ऑडियंस टारगेट कर रहे होते हैं, कि ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है, ऑडियंस कहाँ की है। ऑडियंस लाइक एज ग्रुप हो गई उसकी 25 to 40 ईयर्स। ऑडियंस है कहाँ की? ऑडियंस मुंबई की है, मुंबई में आपको एड दिखानी है। ओके, तो उस टाइप से आप इस एड सेट का नेम देंगे, जिससे आपको फ्यूचर में भी आ जाएगा। अभी ट्रैफिक कैंपेन है तो मोस्टली यूज का लिए होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज प्रोफाइल व्यू बढ़ाने के लिए, अदरवाइज वेबसाइट। मोस्टली ये इन दोनों चीजों के लिए होता है, सेंड ट्रैफिक टू योर ऐप और वेबसाइट। ओके, इसको करते हैं। अब थोड़े परफॉर्मेंस गोल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये शायद तक आपको बताया नहीं, बताया मेरे को याद नहीं है। ये देखिए, पहला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। तो ये परफॉर्मेंस गोल आप यदि सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी
ये उन लोगों को ऐड दिखाना चाहेगा जो आपके लैंडिंग पेज पे पहुंच सके। इससे क्या होगा, आपकी लैंडिंग पेज के व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, इसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति ऐड में कहीं भी क्लिक करे, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी क्लिक करेगा तो वो आपकी डायरेक्ट जो भी आपने डेस्टिनेशन डाली है, लाइक वेबसाइट मान के चल रहे हैं कि आपने एक वेबसाइट डाली है, तो आपने वेबसाइट का यूआरएल डाला है तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। वो कहीं भी ऐड पे क्लिक करेगा, आपने जो भी वीडियो ऐड दी हो या इमेज ऐड दी हो या क्राउजल ऐड दी हो, उस पर कहीं भी क्लिक करेगा वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। कई ऐड ऐसी होती है ना अनोइंग टाइप की, कि आप नहीं चाह रहे हो कि आप उनको खोलो, वगैरह आपने कहीं भी क्लिक कर दिया, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच गए, है ना। तो उस टाइप की एड्स के लिए ये यूज होता है, जिसमें व्यूज ज्यादा बढ़ते हैं। वहां पे लोगों का काम क्या रहता है, वहां पे ये चीजें वो लोग यूज करते हैं मोस्टली जो वेबसाइट में ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू पैसे कमा रहे होते हैं। ओके, मैक्सिमाइज अदर गोल्स क्या है, मोस्टली ये दो गोल्स यूज होते हैं इसमें। और भी गोल्स हैं, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। यूनिक रीच अलग अलग लोगों तक पहुंचाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक बार नील जी को दिखाया, दूसरी रजनीश जी को, तीसरी बार सत्यम जी को, तो डेली इन्हीं को नहीं दिखाएगा, वो अलग अलग लोगों को। पहली बार नील को दिखाया तो फिर अगली बार रजनीश, फिर नेक्स्ट टाइम सत्यम। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ऐसे लोगों को दिखाएगा जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये ऐड दिखाएगा यदि ये गोल सेलेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल आता है वो आता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी ज्यादा से ज्यादा बार दिखाएगा। अब रीच में क्या हो रहा था कि नील को दिखाया, फिर रजनीश को, फिर सत्यम को। इम्प्रेशन में क्या हुआ, नील को 5 बार दिखाया, रजनीश को 4 बार दिखाया, सत्यम को 7 बार दिखाया। तो ये टोटल काउंट किया जाता है, ये काउंट नहीं किया जाता कि एक व्यक्ति को एक बार दिखेगा। एक व्यक्ति को एक बार दिखेगा तो वो रीच, और एक बार किसी के स्क्रीन पे ऐड आई है तो वो इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो वो उसका गोल, तो मोस्टली इसमें मैक्सिमम नंबर पेज व्यूज। अब कुछ नहीं करना आप, बजट, बजट। अब इसकी बजट की बात आती है तो एक चीज देखो कि इसमें यदि 60 रुपए डाल दिया तो ये मना करने लगेगा। क्या लिख रहा है, मिनिमम 90 रुपए आपको स्पेंड करने हैं। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 400 रुपए तो आप, 400 से 500 रुपए, कम से कम 300, कुछ नहीं तो 300 रुपए तो आप ट्रैफिक कैंपेन पे डालिए, वरना आपकी एड बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। आपको जो एक्सपेक्टेड चीज थी वो नहीं देखने को मिलेंगी। तो कम से कम 400 रुपए आप लोग यदि ट्रैफिक कैंपेन सेट करते हैं तो 300 से 400 रुपए मिनिमम करिए। और हो सके तो उसको हर दिन बढ़ाते रहिए, एकदम से दुगना मत कर दीजिएगा कि आज 300 किया तो कल 600 कर दिया, या 300 किया तो 500 कर दिया, 400 किया है तो 700 800 कर दिया, नहीं। 20-30% से बढ़ाइए। 300 किया है फिर 350 किया, या 400 किया फिर 450 500 किया, फिर ऐसे ऐसे करके आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बजट स्केड्यूलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं रहेगा, लोकेशन इंडिया ही डाल दीजिए, ठीक है। वो दिक्कत दिखाएगा। प्लेसमेंट कंट्रोल, ये सब, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो आगे, ठीक है। मैं एक चीज और, यहाँ सब क्लियर है। एड में क्या एड्स है, आप देखो इमेज वगैरह तो उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फेसबुक पेज जहाँ पे वो दिखेगा, इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे आपकी एड दिखने वाली है, ठीक है। कोई आपका प्रोडक्ट है जिसको आपको शो करना है, वेबसाइट पे प्रोडक्ट है तो उसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैटलॉग्स वगैरह, कॉमर्स मैनेजर, ये जो कॉमर्स मैनेजर है ना, मैंने आप लोग को कहा था यूज होता है, फाइंड कीजिएगा कैसे कहाँ मिलता है। तो ये मोस्टली इसी जगह पे यूज होता है कॉमर्स मैनेजर की। उससे यदि आप उस चीज को लिंक कर देंगे तो आपके जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हो
कि आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर एड चलानी है, तो उस प्रोडक्ट की आप एड डायरेक्ट वहां से उठा के डाल देते हो। जैसे आजियो की आपने एड देखी होगी, कितनों ने ऐसी एड देखी है आजियो या फ्लिपकार्ट की कि वहां पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक इमेज में 5-6 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अलग अलग बैग्स दिख रहे हैं, उसके नीचे प्राइसिंग लिखी रहती है, ठीक है। तो उन पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट उस बैग की प्रोफाइल पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वही काम होता है कॉमर्स मैनेजर की, डायरेक्ट आपको उन जगहों से लिंक कर दे। तो ये यूज होता है आपका कॉमर्स मैनेजर का। ओके, सिंगल इमेज क्रॉजल वगैरह ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं। डेस्टिनेशन वेबसाइट, यहाँ पे अब जो चीज सब मैं एंगेजमेंट कैंपेन और उस कैंपेन से अलग होती है, वो रहती है वेबसाइट का यूआरएल। यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल भेज डालना पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हो कि लोग जाए। ओके, जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी, मैं क्या का डाल दूँ, वाईफी मीडिया का डाल देता हूँ, ठीक है। मैं डाल देता हूँ वाईफी मीडिया का यूआरएल। यही पेज है ना? ये कौन कौन से टैब खुल रहे हैं यार? उन लोग को दिखना है, यहाँ पे डालेंगे तो फोटो या एड का जो आपको ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करने पे डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे उनको आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी दिखता है, जिससे वो लोग उसके थ्रू आपके पास जाते हैं, ठीक है। एड क्रिएटिव, कोई इमेज वगैरह जो भी आपको डालनी है वो आप देखें। बाकी ये सारी चीजें सेट करने के बाद यहाँ से पैरामीटर्स वगैरह भी डालते हैं कि यदि वो व्यक्ति ने ये चीज करी है तो इस वेबसाइट पे ले जाओ, या जो भी पैरामीटर है वो आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज और बताता हूँ आपकी मैं वॉइस आपको। ब्रेक हो रही है। तो यहाँ एक चीज बताना था मेरे को, क्या बताना था मैं भूल गया। कंट्रोल ऐड क्रिएटिव के बारे में कुछ बता रहे थे आप इससे पहले। वो ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को एक चीज बताने की मैं भूल गया उसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में कवर करते नहीं तो। ठीक है, तो एड क्रिएटिव्स का ये है कि आप डालेंगे तो डिपेंड करेगा कि था क्रिएटिव डाल रहे हैं। वॉइस वॉइस ब्रेक हो क्लियर है रही ना? है। क्लियर है? हम्म ओके। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, तो यहाँ से आप लोग यूआरएल वगैरह ऐड करने के बाद जो अब आपकी नेक्स्ट चीज जो आती है वो आपको बतानी थी मेरे को, ये वेब इवेंट, ठीक है। वेब इवेंट पे ये जो आ रहा है,
योर पिक्सल इज नॉट एक्टिव। इसका क्या मतलब होता है? इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आपका पिक्सल बना नहीं है। इसके यदि आपका पिक्सल क्रिएट नहीं है तो भी ये शो करेगा। पिक्सल आपका क्रिएट है बट उसके उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले पास्ट 7 डेज में, तो आपका ये शो करने लगेगा कि पिक्सल इज नॉट एक्टिव, वो उसको इनएक्टिव कर देता है। तो मेटा एड मैनेजर पे जाके आप इसको क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट में। वो जो पिक्सल कोड मैंने आपको कल बताया था, लास्ट क्लास में पिक्सल कोड बताया था ना, वो पिक्सल कोड लगवाएंगे तो यहाँ पे जी आपकी जी वेबसाइट का पूरा डाटा इस चीज के थ्रू ट्रैक हो सकता है। जो पिक्सल की मैंने आपको कल बताया था वो यहीं से चीजें ट्रैक होती हैं। ओके जी बिल्कुल। ओके। सो इतना आपने कर लिया तो आप ट्रैफिक कैंपेन लगा लिया इसका मतलब आपने। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ट्रैफिक कैंपेन सक्सेसफुली लग चुका होगा इतना करने के बाद। उसके बाद आपको बस दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक, बजट टाइम टू टाइम अपलोड करना है, और बजट मिनिमम 400 to 500 रखना है, और हो सके तो उसको 20% डेली के हिसाब से इंक्रीज करते जाना है। ओके ये सारी चीजें हैं। जब आप इसमें ऐड क्रिएटिव ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड क्रिएटिव ऐड करने के बाद उसमें आपको एक सीटीए का ऑप्शन आएगा कि सीटीए में क्या रखें। तो सीटीए में आप लोग को मोस्टली रखना है ऐसी चीजें जो उसमें यूज हो रही हो। लाइक आपको ये नहीं रखना कि बाय नाउ और ये वो। आपको सीटीए के लिए जो यूज होने वाली चीज है वो नीचे आता है ऑप्शंस में। उसमें क्या रखना है? लर्न मोर, विजिट वेबसाइट, रीड मोर, या सेंड मैसेज। इनके थ्रू आप लोग जब रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा ना कि कई एड्स चलती हैं तो उनके आखिरी में क्या आता है? लर्न मोर। उस पर क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं तो आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं। विजिट वेबसाइट का आता है ऑप्शन, रीड मोर का आता है वेबसाइट। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको सीटीए में रख के चलनी है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो आप लोग को अवॉइड करनी है कि ये मत सोच के चलिएगा कि इससे आपकी सेल्स आएंगी। ओके, डायरेक्ट सेल्स आने लगेंगी या लोग आपको डायरेक्ट फॉलो अप्स देने लगेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू नहीं होती हैं। इससे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज नहीं होता है, सिर्फ लैंडिंग पेज की व्यूज बढ़ते हैं। लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए आपको दूसरी चीज का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स वगैरह यूज करके, कुछ अच्छी चीजें यूज करके आप अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मगर इसके थ्रू आप उसको ज्यादा लोगों को वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, इसका काम सेंडिंग ट्रैफिक, ठीक है, रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है, और बस यही। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है ट्रैफिक कैंपेन। कब के लिए? यदि आप लोग बिगनर हैं, न्यू न्यू वेबसाइट स्टार्ट की है, अदरवाइज आपका कुछ ऐसा काम है जिसको आपको, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। और ट्रैफिक जब आपके पास आने लगेगा तो आप डायरेक्ट सेल्स या लीड्स का कैंपेन लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिल पाएगी, अच्छे खासे कस्टमर मिल पाएंगे। तो ये जो चीज है ये पूरा एक फनल की तरह, जो मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया, वर्क करती है। ट्रैफिक आपके पास अच्छा आने लगेगा, एंगेजमेंट आने लगेगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है, आपका गोल क्या है। उस चीज के अकॉर्डिंग आप अपना कैंपेन सेट करके लगाएंगे, चलेंगे, तो आपके पास अच्छी लीड्स आएंगी, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेटा में रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, ना 2 दिन में, 3 दिन में। इसके लिए कम से कम आपको 1 हफ्ते का कंसिस्टेंसी या 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद से आप जब फिर से ऐड लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो करेंगे। होगा ये कि 2-3 दिन में आपको रिजल्ट शो होने लगेंगे, मगर जो अच्छे रिजल्ट हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी वो आपको मोस्टली एक 1 से 2 वीक बाद ही देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर? अब आज की क्लास में आप लोग को कोई डाउट्स हो तो बोला आप लोग पूछ सकते हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर आपको?
जी आ रही है, हेलो। बोलिए। ये जो ट्रैफिक ऐड है इसमें जो हमारा ऐड स्पेंड रहेगा वो लगभग कितना होना चाहिए मिनिमम? और जैसे इसमें आपने बोला कि लैंडिंग पेज या वेबसाइट हमारी उसको कर सकते हैं, इसी की हम्म जगह अगर हमें सोशल मीडिया या दूसरी चीजें लगाना है तो उसके लिए फिर कैसे करेंगे? आपको सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पे विजिटर्स बढ़ाने कि ज्यादा लोग आके आपकी प्रोफाइल देखें तो आप कर सकते हो। मिनिमम बजट मैंने आपको बताया है कि मिनिमम बजट आपका 300 रुपये कम से कम किसी भी हाल में होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये उतना एफिशिएंट नहीं रहता। इसकी जगह आप अवेयरनेस का कैंपेन लगा सकते हैं, और दूसरे कैंपेन अवेयरनेस का मोस्टली रिकमेंडेड रहता है कि अवेयरनेस का यूज करें। ओके। और जैसे अवेयरनेस में तो पर 1000 में पैसे काटता है, 2 से 5 6 रुपए काटता है ना? हम्म तो इसमें कैसे काटेगा? इसमें सीपीआर के हिसाब से काटेगा या फिर रिजल्ट के हिसाब से कैसे काटेगा, मतलब इसमें? इसमें भी वही कि क्लिक्स कितने हो रहे हैं, इसमें क्लिक के हिसाब से काटता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं, मोस्टली उसके हिसाब से काटता है। व्यूज के तो ओ, कटते ही हैं, बट क्लिक्स के ऊपर भी कटते हैं कि कितने लोग आपकी एड्स के ऊपर क्लिक करके आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ओके। तो इसमें हम अवेयरनेस कोई में सा भी सिर्फ चला सकते दिखाने हैं? के हाँ पैसे मिल लगते हाँ हैं। हाँ, जी। इंगेजमेंट में मोस्टली इंगेजमेंट लाने के लिए पैसे लगते हैं। ट्रैफिक कैंपेन में क्लिक्स बढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं। ओके, लाइक हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा ये ना? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक ब्लॉगिंग वेबसाइट या आपका कोई इंस्टा पे पेज भी है, उसको आपको प्रमोट करना है, आपको उसके प्रोफाइल विजिटर्स बढ़वाने हैं, तो वहाँ के लिए भी ये अच्छा यू। ट्रैफिक एड चला सकते हैं ऑप्शन ना वहाँ पे भी? होगा। प्रोफाइल हाँ प्रोफाइल बिल्कुल। विजिट में? हाँ, प्रोफाइल विजिट में आप चला सकते हैं। ओके ओके, ठीक है अगर सर। आपको किसी कंटेंट या पोस्ट को ज्यादातर लोगों तक भेजना है तो उसके लिए आप अवेयरनेस चलाएंगे। आपको अपनी प्रोफाइल को ज्यादातर लोगों से खुलवाना है तो आप ट्रैफिक कैंपेन का यूज करेंगे। ट्रैफिक तो उसमें जो हमारा एड रहेगा लाइक क्रिएटिव रहेगा या रील रहेगा, तो वो वही लगाएंगे ना हम? बिल्कुल। ओके, ठीक है सर। क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, किसी की डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। हेलो। सर एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो ट्रेंडिंग में हो रहे होते हैं, या जिनको गूगल या और भी चीजें डिटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। जो सर्च इंजन क्या है, गूगल एक ब्राउजर नहीं है, वो सर्च इंजन है। ठीक है। तो सर्च इंजन जिन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपकी चीजों को सर्च करता है, डिटेक्ट करता है, ढूंढ के लाता है, वो चीजें आप अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो आपका एसईओ बढ़िया होगा। लाइक आपकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसमें भी आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप क्या चीज कर रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप डाल के रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग गेटिंग रिजल्ट। तो जब कोई व्यक्ति सर्च करेगा गेटिंग रिजल्ट इन चीप, हाउ टू गेट रिजल्ट इन चीप, लो प्राइस, लो बजट, और वो चीज आपने अपनी प्रोफाइल पे डाली होगी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन इंदौर, तो उन चीजों के आपका बेसिस पे मतलब वो प्रोफाइल मतलब लैंडिंग पेज पे हम लोग इंफॉर्मेशन डालेंगे, राइट? लैंडिंग पेज पे बिल्कुल। ओके, ओके। तो उससे ऑप्टिमाइज होता है और हमारा सर्च रिजल्ट में आता है। सर आप ये बिल्कुल। बता सकते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में ये कैसे होता है? एसईओ। हाँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। वैसे उसके लिए भी अलग 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 से एक्सपर्ट आते हैं जो आपकी वेबसाइट वगैरह सबका प्रोवाइड करते हैं, एसईओ प्रोवाइड करते हैं। शायद तक इस बैच में है भी 2-3 लोग जो ये सारी चीजें करते हैं। मैं भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक आप लोग को बता दूंगा, और डिटेल में आपको पता करना है तो जो लोग इस चीज में कर रहे हैं काम, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। इस ग्रुप में भी हैं आई गेस 3-4। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर हेलो। एक चीज पूछनी थी जी जी पूछें। कि जैसे अपन को जैसे इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल विजिट कराना है तो अपन ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे तो उसमें जो डेस्टिनेशन है तो उसमें इंस्टाग्राम सिलेक्शन होगा।
उसमें हाँ इंस्टाग्राम सेलेक्ट करके उसका यूआरएल डाल दीजिएगा आप। नहीं तो इंस्टाग्राम की अच्छा। वेबसाइट पर आके अपना जो वेबसाइट सेलेक्ट करके जो आपका इंस्टाग्राम का यूआरएल होता है ना, आप कभी हाँ ओपन हाँ। कीजिएगा उसको क्रोम में या ब्राउजर पे किसी भी। तो आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो ऊपर एक ब्राउजर आता है कि www.instagram.com/ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम ओम ट्रैफ दीक्षित है, डब्लू ओम दिक हाँ हाँ हाँ। वो जो मेरा यूजर नेम रहेगा omdikshit.io/that और वो यूजर नेम आप कॉपी करके वहां पे यूआरएल कॉपी करके डालेंगे तो वो डायरेक्ट आपको आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भेजेगा। तो ट्रैफिक कैंपेन के लिए वेबसाइट होना कंपलसरी है कि नहीं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी अपन कर सकते हैं? डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ना आप, मैंने अभी बताया हाँ, और कि अगर जैसे ब्राउजर से आप इंगेजमेंट, यूआरएल कॉपी करके डाल दीजिए उसमें। ठीक है, और अगर लाइक शेयर बढ़ाना है तो इंगेजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, लाइक शेयर कमेंट चाहिए, एंगेजमेंट व्यूज ज्यादा चाहिए तो मोस्टली रिकमेंडेड रहता है अवेयरनेस। एंगेजमेंट भी उसमें अच्छा परफॉर्म करता है व्यूज के लिए। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछनी थी सर, जैसे मुझे ऑफ पेज एसईओ तो आता है, लेकिन मुझे ऑन पेज का और टेक्निकल का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, मतलब बेसिक नॉलेज है। तो उसकी क्लासेस भी रहती है क्या आप, मतलब आप उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं क्या? काहे की? ऑन पेज एसईओ। अच्छा, एसईओ की? नहीं, हाँ, एसईओ मतलब की तो मुझे अभी हम ऑफ लोग नहीं पेज करते तो हैं। आता है, ऑफ पेज हम्म। आता है, बस ऑन पेज के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा नहीं गाइडेंस। नहीं नहीं, वो एसईओ का नहीं करते हैं, और एसईओ के लिए शायद तक इस ग्रुप में है, मैं अभी कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो क्लास होती है वो इसलिए होती है ताकि सबके बारे में मालूम चल जाए कौन क्या कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, आई ठीक है, गेस नहीं ऑफ है, पेज मैं तो आता है श्योर हूँ सर कि इस मुझे। बैच में है, तो उनसे आप हाँ, कांटेक्ट नहीं, कर सकते यस सर, ठीक है सर, ओके। हैं। बाकी इंस्टाग्राम की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें चाहे तो आप एनरोल कर सकते हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की। ठीक है, ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि हम कोई न्यू वेबसाइट है तो उसे पुश करने के लिए तो हम अवेयरनेस जो ट्रैफिक कैंपेन है वो हम क्रिएट करते हैं, ठीक ना? तो जैसे कि उसके बाद हमारे जो जो भी वहाँ पे व्यूवर्स नए जाते हैं जो भी, तो उसके बाद वो ऑर्गेनिकली दोबारा वहाँ पे जाएंगे जब वो ऐड रन नहीं करेंगे, तब वो ऑर्गेनिक ग्रो हो पाएगा तब? हाँ, चांसेस बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आपके, यदि आपका कंटेंट अच्छा है, आपने पेज अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, तो बिल्कुल जाएंगे वो लोग, ऑप्टिमाइज करके रखे हैं। और सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं ना अब क्रिएट करता हूँ फेसबुक का जो ऐड है वो क्रिएट करता हूँ अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ सेल करने की। तो मुझे हम्म। दिक्कत आती है वहाँ पे कि टारगेटिंग कीवर्ड्स मैं क्या सिलेक्ट करूँ, वो उसे कहाँ से फाइंड करूँ, उसमें मुझे दिक्कत आती है टारगेटिंग अभी। कीवर्ड्स, हाँ जी। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, अदरवाइज क्लॉट का। ठीक है, ओके। वहां पे जाके आप अपनी नीश, मतलब उससे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली पूछ लें कि ये टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं, इस बारे में टारगेटिंग कीवर्ड्स बताएं। उसको पहले डिटेल में आप पूरी चीजें समझाइए। अभी मेरी चैट जीपीटी पे मैं जाऊंगा, मैं कुछ उससे पूछूंगा, तो उसको मेरा पूरा बैकग्राउंड पता है कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ वेब डेवलपमेंट में, मैंने कौन कौन सी लैंग्वेज करी हुई है, और एड वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या कर चुका हूँ, कैसी कैसी एड लगा चुका हूँ, तो उनके बेसिस पे वो मेरे को रिकमेंड करेगा। तो जितनी लंबी कन्वर्जेशन आप उससे करेंगे, उतना अच्छा वो आपके प्रोडक्ट को जान पाएगा, उतने अच्छे से आपको कीवर्ड्स वगैरह बता पाएगा। ये चीज़ तो वैसे मैंने ट्राई किया था, डीपली काफ़ी ट्राई किया था। बट मैं ये जानना चाहता हूँ हम्म। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई वेबसाइट हो जहाँ से ये पता कर सके कि हम एआई का ही यूज़ करें, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या बेटर रहेगा ज़्यादा? तो इसलिए यदि आपको मेटा पे एड रन करनी है तो मेटा एड लाइब्रेरी का आप लोग यूज कर सकते हैं। वहां पे देख सकते हैं कि आपको कोई भी कीवर्ड डालिए, लाइक आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, उसका नेम डालिए मेटा एड लाइब्रेरी पे। वहां पे आपको एड्स शो कर देंगे कि जो जो एड्स चल रही हैं, जो अच्छी परफॉर्मिंग एड्स हैं, लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं, उनमें देखिए कि कौन कौन से हैशटैग या कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करे हुए हैं, उन कीवर्ड्स का आप यूज कीजिए। ओके। और जैसे कि अभी तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ सेल करने के लिए, तो मुझे कौन सा कैंपेन रन करना चाहिए स्टार्टिंग में? अभी अभी थोड़ा टाइम हो गया बट फिर भी। क्या?
जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन सा कैंपेन क्रिएट करना चाहिए? अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक, या फिर लीड करना चाहिए, कौन सा वाला? प्रोडक्ट आपका है क्या? प्रोडक्ट का कई सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है। जैसे मेरे पास वो ट्रेंडिंग रील बंडल्स होते हैं, या फिर जो एसेट्स हम्म होते हैं, एडिटिंग एसेट्स होते हैं, उस टाइप के हैं। और भी कई सारे कैटेगरीज के हैं मेरे पास। हम्म। हाँ, तो तो उसके लिए मैं कह रहा इसमें देखिए मेरे हिसाब से जो रहेगा वो एंगेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये रील बंडल्स वगैरह जो आप कह रहे हैं। ठीक है, इन हूँ। चीजों में ओके। एंगेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंगेजमेंट में आप ये कह सकते हैं कि कमेंट में लिंक लिख दीजिए, आपको ये चीज का डीएम मिल जाएगा, वो ऑटोमेशन करके आप कर सकते हैं। मगर स्टार्टिंग यही रहेगा रिकमेंडेड कि पहले अवेयरनेस से आपकी व्यूज वगैरह कितने आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो ऑर्गेनिकली अभी 200-300 ही व्यू आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। बट मैंने ऐसे हम्म एड रन नहीं किया था, बूस्ट कैंपेन मैंने किया था। तो उसके थ्रू हम्म मुझे थोड़े मतलब 2500-3000 तक व्यू आए थे। मैंने बहुत छोटा अमाउंट रखा था उसमें, बजट बहुत छोटा हम्म। रखा था, टेस्ट कर रहा था बेसिकली मैं। तो उससे थोड़ा कितना मुझे रखा था आपने? रिजल्ट अच्छा, उसमें आई गेस मैंने 150 से 200 ही रखा था मैंने। 150 से 200 में आपके कितने आए? 2500 व्यूज। हम्म। ओके, वहीं आप एक बार एड सेट और करके देखिएगा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं तो 120 रुपये पहले दिन के लिए लगाइएगा, नेक्स्ट डे फिर बढ़ा के मतलब 2 दिन बाद फिर उसको बढ़ा दीजिएगा। तो अभी 1 या 2 दिन ऐसा कीजिएगा तो उसमें आपको अच्छे व्यूज हो जाएंगे। मैं आज वो क्रिएट करने ही वाला था, बट मैं इसी वजह से रुक गया कि मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या बेटर रहेगा। इसलिए मैंने हम्म। क्रिएट नहीं किया। आज मैं उसे क्रिएट कर लूंगा। ठीक। हाँ, स्टार्टिंग में अवेयरनेस कर लीजिए, 1-2 दिन अवेयरनेस चलाइए, फिर एंगेजमेंट के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू उसमें आप लोग कर दीजिएगा तो अच्छी रीच आपको मिल जाएगी। ओके। थैंक आपके पास यही पूछना था। एंगेजमेंट के थ्रू वो लोग आने लगेंगे जो जिनकी आपको जरूरत है। जैसा आपने बताया कि रील्स वगैरह के बंडल है, तो यहाँ पे एंगेजमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है, तो यही एंड करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड तक बने रहने के लिए।